ये बिल पूरी तरीके से गैर कानूनी है। कानूनन बात करो। ये आप तो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, आपको भी पता है। ये जो दिल्ली का अध्यादेश एक बिल के रूप में आज सदन के भीतर लाया जा रहा है, ये देश में, दिल्ली में खास तौर पे डेमोक्रेसी को बाबूक्रेसी में बदल देते हैं। दिल्ली सेवा विधेयक पर विवाद, प्रवर समिति गठन पर उठे सवाल। हाल ही में दिल्ली सर्विस बिल के लिए एक सिलेक्ट कमेटी के गठन ने पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक हार्टेड कंट्रोवर्सी को जन्म दिया है। यह डेवलपमेंट कई मेंबर्स को पार्लियामेंट यानी एमपीज के दावों से बाधित हुए हैं, जो वादा करते हैं कि उनके नाम उनकी कंसेंट के बिना कमेटी में शामिल किए थे। यह विवाद पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की ऑटोनॉमी के बीच जटिल संतुलन को उजागर करता है। देखिए, दिल्ली सर्विस बिल सर्वोपरि महत्व रखता है क्योंकि यह दिल्ली के नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी एनसीटी की इलेक्टेड गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी के बीच पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के संबंधित है। देखिए, बिल विभिन्न प्रशासनिक और कार्यकारी कार्यों में अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग के दायरे की परिभाषित करने का प्रयास करता है, जिससे क्षेत्र की गवर्नेंस स्ट्रक्चर को आकार दिया जाता है। सिलेक्शन कमेटी का निर्णय लेजिस्लेटिव प्रोसेस में एक पारंपरिक कदम है, जिसका उद्देश्य प्रोपोज्ड बिल की सामग्री की जांच करना और उसे बढ़ावा देना है। हाउएवर, दलिया विवाद पर सामने आया जब कुछ सांसदों ने आरोप लगाया कि उनके नाम उनकी पूर्व जानकारी या सहमति के बिना दिल्ली सर्विस बिल के लिए चयन समिति में शामिल किए गए। इस रिवीलेशन ने कमेटी फॉर्मेशन प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी के संबंध में बॉर्डर डिबेट को जन्म दिया है। कई एमपीज ने खुले तौर पर अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हुए कहा है कि सिलेक्शन कमेटी में उनकी नियुक्ति के बारे में ना तो उनसे सलाह ली गई, ना ही उन्हें सूचित किया गया। इससे इन विधायकों के बीच संदेह और असंतोष की लहर फैल गई है, जो मानते हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनकी ऑटोनॉमी के समझौता किया गया है। बिना सहमति के शामिल किए जाने के ऐसे दावे कमेटी फॉर्मेशन प्रोसेस के दौरान बरती गई उचित परिश्रम और इन निर्णयों को चलाने वाली अंडरलाइंग मोटिवेशन पर सवाल उठाते हैं। दिल्ली सर्विस बिल सिलेक्शन कमेटी के प्रोसेस से जुड़ा विवाद पॉलिटिकल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी के महत्व को रेखांकित करता है। वहीं सांसदों और संसदीय प्रणाली के बीच ट्रस्ट, ओपन कम्युनिकेशन, कंसल्टेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर निर्भर करता है। स्पष्ट सहमति के बिना चयन समिति में शामिल करना न केवल प्रोसेस की इंटीग्रिटी को चुनौती देता है, बल्कि ऐसे एक्शन के पीछे के मोटिव पर भी डाउट पैदा करता है। वहीं ग्रोइंग डिस्कंटेंट और सस्पेंशन को दूर करने के लिए पार्लियामेंट्री अथॉरिटी के लिए कमेटी फॉर्मेशन प्रोसेस को थॉरोट रिव्यू करना अनिवार्य है। वहीं लेजिस्लेशन बॉडी के कामकाज में सांसदों और जनता का विश्वास बहाल करने के लिए ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिविटी के प्रति कमिटमेंट आवश्यक है। समिति में सांसदों को बिना सहमति के शामिल करने के आरोप राजनीतिक व्यवस्था के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही और उचित संचार के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। समिति में सांसदों को बिना सहमति के शामिल करने के आरोप राजनीतिक व्यवस्था के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही और उचित संचार के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। एज द डिबेट रेजेस ऑन, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए एक साथ आना और उन प्रिंसिपल्स को कायम रखना महत्वपूर्ण है जो एक फंक्शनल डेमोक्रेसी को रेखांकित करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि आज की कई कार्रवाई फ्यूचर में मोर ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव पॉलिटिकल प्रोसेस की नींव रखे। इस बिल को लाने का असल कारण क्या है? ये बिल क्यों लाया गया है? पिछले 25 साल में दिल्ली में 6 बार विधानसभा के चुनाव हुए। 6 के 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। यहां तक कि 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बनाई। क्योंकि ये पिछले 25 साल चुनाव नहीं जीत पाए और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये जानते हैं कि अगले 25 साल भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो सरकार को नष्ट करने का काम कर रहे हैं।